हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाधर चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाधा's ओपन विंडो। हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल में आप लोगों को पता है आई एम अ हीलर, आई एम अ साइकिक मीडियम। मैं एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ और टैरो कार्ड भी रीडिंग करती हूँ। मैं टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी का भी कंबाइन करती हूँ तत्व समझाने के लिए। जैसे कि मैं कुंडलिनी साधिका हूँ तो इसीलिए मुझे ऑरा रीडिंग, वाइब्रेशन एंड ऑरा क्लींजिंग, ये सब का काम भी मैं करती हूँ। काउंसलिंग करती हूँ डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में जूझने वाले इंसानों की। सो यहाँ पे मैं आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, दिस इज फॉर पाइसेस। यस, आप लोगों को ये कार्ड देख के समझ में आ गया होगा, दिस इज द कार्ड ऑफ पाइसियन, मीन राशि के लोगों की। ये जोडियक साइन इज पाइसेस, आई एम सॉरी। तो पाइसेस के लिए ये जो है लव रीडिंग है 2021 जनवरी लव रीडिंग पाइसेस। 2021 जनवरी लव रीडिंग पाइसेस। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं या आई हैव शफल्ड अ लॉट। ठीक है ना, इस कार्ड्स को मैंने बहुत शफल किया है, फिर भी आप लोग के सामने एक बार कर लेती हूँ। सो दिस इज अ लव रीडिंग 2021 जनवरी फॉर पाइसेस। दिस इज द लव रीडिंग जनवरी 2021 पाइसेस। Oh wow. 2021 January Pisces love reading. 2021 January love reading Pisces. 2021 January love reading Pisces. Okay. Wow. Sorry. Beautiful. बातचीत चल रही है. Fantastic. The world is moving. The world is moving. 14 साल की बनवास जैसे अपने काट के निकाली है। क्या हुआ? डेविल एनर्जी। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। देखिए, आपका कार्मिक डेविल अकाउंट अभी खत्म होने को आया है। You are going to the full energy and leaving something behind. जी हाँ। यहाँ पे मैं जितना देख पा रही हूँ, देखिए, मैं पहली तो बात है टैरो कार्ड से मैंने जो भी कार्ड निकालना था निकाल लिया। दिस इज फॉर द पाइसियन लव रीडिंग जनवरी 2021। इसके बाद मैं एक स्पिरिट मैसेज भी निकालूंगी, वो भी गुड टैरो से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। यहाँ पे शुरू होता है डेविल एनर्जी से। एज यू पीपल नो, डेविल बहुत कुछ बोलते हैं, पता है। ये थर्ड पार्टी को दर्शाते हैं, लाइक मे बी यू और योर पार्टनर, कोई एक तो थर्ड पार्टी में है, कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि मतलब दो नाव पे पैर रख के चलने वाली जैसे, या तो फिर आप दोनों, मैं यू एंड योर पार्टनर इज अ कार्मिक पार्टनर जो कि कर्मा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कर्मा का बहुत बड़ा फंक्शन रहता है दोस्त। हम लोग इस धरती पे आई है अपना कर्मा को कंप्लीट करने। जब तक आप अपना कर्मा को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो मुक्ति की भी बात होती है, आई एम सॉरी, आई एम अगेन हाइडिंग, मतलब बात होती है तो स्पिरिचुअल में मैं चली जाती हूँ। बट यहाँ पे ये है कि डेवल मतलब कर्मिक रिलेशंस। कार्मिक रिलेशन मतलब जो सारे रिलेशन लेके हम लोग कर्मा करते हैं, मतलब माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पार्टनर, जो भी होते हैं। ऐसे भी कुछ शादीशुदा होते हैं इंसान जिन लोगों का तो शादी वाली जिंदगी में उतना मतलब जैसे इंजॉयमेंट हो, फुलफिलमेंट हो, वो सब नहीं रहता। वो लोग पागलों की तरह कर्मा करते जाते हैं और ताने, अपमान, इंसल्ट, झगड़ा, बातें, मारपीट, ये सब होते रहते हैं। तो वो लोग क्या है ना, ये कार्मिक अकाउंट को ना बैलेंस कर रहे हैं। तो आप ऐसी ही एक कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। 2020 वॉज अ वेरी हेक्टिक ईयर फॉर यू। आपके लिए बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ज़्यादा फाइटिंग। हाँ, मैं देख रही हूँ पहली की 7 मंथ, जैसे 2020 की शुरू के पहले 6-7 महीना आपका बहुत ही अजीब बिता था। मतलब सारा टाइम टेंशन टेंशन, बातें, फाइटिंग, झगड़ा, ये सब में। बट उसके बाद हम जो देख रहे हैं ना,
आपका एक चेंजेस हो रहा है, मतलब 14 साल की हर एक का एक जिंदगी का साइकिल होता है हर इंसान का। उसमें ना 14 साल के बाद आपका एक ये साइकिल पूरा पलट जाता है, जैसे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होता दोस्त, आई वॉज जोकिंग। बात यह है कि 14 साल अगर आप दर्द भरे तनाव भरे जिंदगी जिए हैं, तो अगले 14 साल आपके लिए कुछ अच्छी आने वाली होती है। तो पाइसियन का जो भी फाइटिंग था वो खत्म हो चुका है। 7 महीना हो चुका है, 2020 का 7वें महीने तक, मतलब जून जुलाई तक आप लोगों ने बहुत मारपीट कर लिया, बहुत झगड़ा कर लिया। अभी क्या है ना, आपके पार्टनर भी टायर्ड है, आपको छोड़ दिए हैं। आपको लगा, मतलब आप भी धीरे धीरे समझ रहे हो कि दिस इज नॉट योर पार्टनर्स फॉल्ट। कुछ ना ऐसे होता है कि आप भी टायर्ड हो, वो भी टायर्ड है, तो दोनों शांति से बैठे हैं और दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्मिक रिलेशन को कैसे सही ढंग से खत्म करें, ताकि हम लोग एक अच्छा रिलेशन की तरफ जा सके। तो ये वर्ल्ड, मतलब 14 साल की ये परिस्थिति आपके खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। यू हैव एंटर्ड लास्ट का जो और 4-5 महीना था, वो आपने काफी ठीक तरह से मतलब आगे बढ़ रहे हैं। बट क्या है ना, अगेन यू आर जगलिंग विथ 2 पार्टनर्स। या तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आप लोग दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में बांधे हुए हो। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप या फिर आपके पार्टनर, तो वो उस रिलेशन को लेके और आपको लेके जगलिंग कर रहे हैं। ये इंसान का जो जगलिंग सिचुएशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। और ये आपके पार्टनर, मुझे जितना दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर बहुत जगलिंग कर रहा है आपके और कोई और एक पार्टी के बीच में। तो ये जो जगलिंग सिचुएशन है ना, यहाँ से वो जब तक निकल नहीं पाएंगे, जब तक निकल के नहीं आ पाएंगे, तब तक उनको शांति नहीं है। और आपको ना ये सब के बारे में सब पता है। यू नो दैट योर पार्टनर इज जगलिंग इन बिटवीन यू एंड अनदर पर्सन। तो वही आपका जो मानसिक द्वंद है, ये जो आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है बढ़ा रहा है, आपका घर का जो परिस्थिति हो रहे हैं, वो भी आपको अब और कर नहीं पा रहे हो। आप लड़े जा रहे हो, यू आर बिकमिंग टायर्ड। ओके, सो ये परिस्थिति से ना आप अभी सरेंडर के मोड में हो। आपको लग रहा है कि भगवान प्लीज टेक केयर ऑफ माई लाइफ। मैं तो आपके ऊपर समर्पण कर रही हूँ खुद को, और समर्पण करते हुए ये बता रही हूँ कि जो मेरे लिए सही हो रहा है ना, आप वही करो। जो मेरे लिए सही है आप मेरे साथ वही करो। मेरे से और झेला नहीं जा रहा है। ये जो मेरे साथ गलत हुए जा रहे ये आप खत्म करो और मुझे मुक्ति दिलाओ। तो कौन सा मुक्ति? ये मुक्ति फिर अगेन आपका मुक्ति वाला वर्ड पे आ गए हम। तो आई वॉन्ट टू डिफाइन इट कि मुक्ति बोले तो ये सिचुएशन से आप क्या भागेंगे? नहीं, नहीं भागेंगे। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को बुद्धि आए, वो समझे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत चाहते हो, बट आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। उनको या तो फिर कहीं से उनको एक ऐसा रिलेशन का फुलफिलमेंट हो रहा है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको कहीं से टेम्पलेटिंग आ रहा है। मतलब क्या है ना, कैसे बताएं, जैसे आप लॉजिकली चलते हो, आप हिसाब करके चलते हो, जिंदगी को आप समेट के फैमिली बना के चलने का प्लानिंग करते हो, पर उनको ना इमोशन, फ्लर्टिंग, फिर उनको फिर इधर उधर करना, ये सब में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए आप ना छोड़ दिए हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, आई कांट टेक एनी मोर, अभी मेरे से और लिया नहीं जा रहा है। तो इसी सिचुएशन में भगवान ने आपका, जैसे बोलते हैं ना, मंजूर है या ब्लेसिंग्स, ऐसे ही आपकी तरफ एक विचार आ रहा है, जजमेंटल थिंग्स आ रहे हैं, और आप ना, आपको मुक्ति मिल रही है। यस, यू आर लिविंग दिस सिचुएशन। देखिए, ये मेंटली होते हैं, फिजिकली होते हैं। कभी कभी हो सकता है ना कि हम, वी आर मैरिड, वी आर एस्टैब्लिश्ड इन आवर सोसाइटी। कैसे कैसे कुछ फैमिलीज, जैसे मेरी का फैमिली में क्या होता है ना अक्सर, कि वो लोग निकल के नहीं जा पाते हैं, दे आर सोशली बॉन्डेड। तो वैसे रिलेशनशिप में ना मैं बताऊंगी कि आप ना अपना दिमाग को, अपने आप को कोई और पैशनेट काम की तरफ ले जा रहे हो और पीछे छोड़ के जा रहे हो ये सब गंदगी को। भाई तुमको जो करना है करो, आई रियली डोंट केयर ऑफ यू। क्योंकि आपका ये जो इतनी सारे, देखिए आपका ओवरऑल एनर्जी आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत सारे आप लोगों में बात हुआ है,
आपने उनको समझाया, उन्होंने आपको एक्सक्यूज दिया, आपने बहुत बोला कि भाई ये सब मत करो यार, एक अच्छा सा फैमिली लीड करते हैं। शादी जो जिन लोगों का हो चुका है उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी, आप अपना मन को ना दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, ताकि ना आपका ये परिस्थिति के साथ आप लड़ने का और ताकत आप में है नहीं, इसीलिए आप इस परिस्थिति को मन ही मन छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो। I just want to clarify this Six of Sword. Please clarify Six of Sword spirit. Oh my God. Look, Queen of Cups energy. ब्यूटीफुल। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आके निकला, मतलब क्या आप एक क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी के मैंने एनर्जी में हो, आप प्यार देने के लिए राजी हो, आप सब कुछ समझौता कर चुकी हो ऑलरेडी, आप इतनी सारी बार उनको समझा चुके हो, पर आपके पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सो यू आर नाउ गोइंग मूविंग अराउंड कि चलो भाई छोड़ो उसको, और आप जो अपने जो ये क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में बैठे हो ना, इस एनर्जी को लेके समेट के आप आगे बढ़ रहे हो आपके लाइफ की तरफ। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई किस तरफ जा रहे हैं पाइसिस। 2021 जनवरी में अपना क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी को लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी उनकी तरफ आ रहे हैं? ओके, ओ माय गुडनेस, एज यू नो टेम्परेंस एनर्जी, इसका मतलब ये एक सैजिटेरियस है, शायद आपकी तरफ कोई सैजिटेरियस एनर्जी आ रहे हैं, या तो फिर आप कोई सैजिटेरियस एनर्जी की तरफ जा रहे हो। सो एक सैजिटेरियस एनर्जी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप अपना प्यार को लेके सैजिटेरियस को एनर्जी के तरफ जा रहे हो, हेल्प मांगने, गाइडेंस मांगने, ऐसा है। आप जा रहे हो अपना टेम्परेंस एनर्जी को समेट, मतलब ये जो टेम्परेंस कार्ड है ना, ये इट्सल्फ इट्स अ मैजिशियन कार्ड। कैसे है बताते हैं। जैसे ये इसको देखिए, एक स्पिरिट है खड़े हैं यहाँ पे, सन है, अपना इंट्यूशन पावर, अपना थर्ड आई ओपन हुआ है, इसका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, इसका थर्ड आई ओपन हो चुका है, इसका अपना विंग्स मतलब विजडम का विंग्स, ये उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये कप्स एनर्जी को फुल है, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कप्स को बराबर से आप बैलेंस कर रहे हो। ये सूर्य उठ चुका है, आप अपना इमोशन के ऊपर पैर रख के, मतलब बैलेंस, अपना पूरा बैलेंस कर चुके हो आप। वाओ Pisces, you have done a excellent job. You have done excellent job. आपने क्या किया? अपने इमोशन को बैलेंस किए, अपना हार्ट चक्र को ओपन किए, आपने अपने पार्टनर को माफ कर दिए कि चलो तुम जी लो अपनी जिंदगी जैसे जीना है। I forgive you and I am going towards my work and that is the temperance energy. आप अपने हार्ट चक्र को खोल के, अपना इंट्यूशन पावर को खोल के, आपने अपने थर्ड चक्र के ऊपर भी काम किया है, क्राउन चक्र के ऊपर काम किया है, आपके तरफ अभी एंजल स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आ रहा है। आप अपना अबांडेंस देखिए, फ्लावर्स खिले हुए हैं, सूर्य उगे हुए हैं, मतलब ये जो है ना सारा अबांडेंस की तरफ आप जा रहे हो। यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल अबांडेंस। जो भी आप कर रहे हो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क, बट यस आपने बहुत दर्द झेला है, आपको आपकी दर्द ने आपको इतना मजबूत कर दिया, इतना ओपन कर दिया आपको, जैसे होते हैं ना लोहार की 10 सुनार की एक, ऐसा कुछ होते हैं, ऐसे सुनार की 10 लोहार की एक, ऐसा मतलब आपके ऊपर से इतना कुछ गया हुआ है ना। वाओ, कांट बिलीव, मुझे यही लग रहा था कि अभी सन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ओ माय गुडनेस, देखिए सन यहाँ पे सब उग ही रहा है, मतलब ऊपर उठने का ही तैयारी है, और ये देखिए सन आपके सर के ऊपर है। यू हैव बैलेंस्ड ऑल योर एनर्जीज, ऑल योर चक्रास, अपने आप खुद के ऊपर बहुत लंबा काम किया है, इतना तो मैं समझ सकती हूँ। वाह, आपका बहुत लंबा सफर है ये, मेरे ख्याल से ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग है, मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ इसको यहीं छोड़ जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कोई स्पेसिफिक पर्सन का रीडिंग है, एक कोई पर्सनल लेवल का बात चल रहा है यहाँ पे। एक इंसान जो थके हारे यहाँ पे लड़ते हुए आगे बढ़ के पूरा परिस्थिति को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के आगे निकल पड़ते हैं, सिर्फ अपना सोच को लेके, अपना सूर्य को उगाने, मतलब बहुत आपने लड़ा, फिर आपने त्याग किया कि नहीं, यू आर इन द टेम्परेंस एनर्जी, नाउ यू हैव टू गो टुवर्ड्स द सन।
लियो, सैज, कोई इंसान आपके लाइफ में है जो कि बहुत ही फायरी साइन है। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, जैसे आप जल तत्व हो, वो लोग अग्नि तत्व है। तो ऐसा ही कोई एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। पाइसीज, आप खुद एक जल तत्व हो, और जल तत्व देखिए यहाँ पे पाइसियन एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ कप्स है। आप अपनी ही एनर्जी में घूम रहे हो, आप अपना एनर्जी को पूरा बैलेंस करके, इमोशन को पूरा टेम्परेंस एनर्जी के साथ कंबाइन करके आप फायर बन चुके हो, आप पूरा लियो बन चुके हो, मतलब सन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हो। तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं। आप अपना लाइफ को एक दूसरा मंजिल तक पहुंचाने के लिए ले जा रहा है। सॉरी, मेरी लैंग्वेज पे मत जाइए, मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक हिंदी सो दैट आप लोगों को समझ में आए, ये मैसेज आप तक पहुंचना जरूरी है। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। आई समटाइम्स आई प्रोनाउंस वेरी रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड, बट वो बोलने के बाद समझ के फिर ठीक करने का कोशिश तो करती हूँ, बट मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है, अ मैसेज, ओ माय गॉश, a message from the good tarot, फूल एनर्जी। ओ वाओ, पता है जब मैं शाफलिंग कर रही थी ये फूल बार बार उठ के आ रहा था। मुझे लग रहा था फूल क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। फूल एनर्जी का मतलब है यू आर कंप्लीटली सरेंडर्ड। यहाँ पे भी आपका आ चुका है, एक बार देखिए। ओ वाओ, डबल फुल एनर्जी, मतलब आपको बार बार स्पिरिट यही बोल रहा है, सरेंडर योरसेल्फ। आपके हाथ में जितना जो था, यू हैव डन, प्लीज लीव ऑन स्पिरिट, प्लीज लीव ऑन योर यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को करने दीजिए, आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए रुका हुआ है, दैट इज द सन। अब खुद मुन है, आपके पास सन खड़े हैं, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी। तो इसीलिए फूल एक आपके लिए मैसेज आया हुआ है कि आप प्लीज अपने आप को सरेंडर करिए। Surrender yourself to the supreme power, surrender yourself to the universe, surrender yourself to the God, whomever you are worshipping। आप जिनको भी पूजा करते हैं, जो भी भगवान का पूजा करते हैं, आप प्लीज भगवान के ऊपर आप खुद को सरेंडर कर दीजिए। मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहूंगी, इफ यू पीपल रियली वांट टू लाइक टू हियर और लाइक टू प्रैक्टिस, आप लोग कर सकते हो। वो ये है कि सुबह को उठते ही 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय ये बोला करिए। देखिए, ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो कि हमारे सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक मंत्र है, जिसका दीक्षा नहीं हुआ है, जो लोग दीक्षा नहीं ले चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सबके लिए इफेक्टिव है एक्चुअली। बट जिनको मंत्र मिल चुका है, चैंटिंग मंत्र जिनके पास है, दैट इज ओके। बट 108 बार अगर सुबह सुबह उठ के आप 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोलेंगे, तो इससे ना आपका वाइब्रेशन, आपका चारों तरफ का ऑरा, ये सब क्लींजिंग हो जाते हैं दोस्त। मैं आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ। ये ओम नमः शिवाय 108 बार बोलने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो मैं पकड़ लेती हूँ 10 मिनट। सुबह उठ के 10 मिनट ऐसे ही कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, और आपके पास अगर रुद्राक्ष का माला हो, दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। अगर रुद्राक्ष का माला नहीं है, अगर चंदन का माला है, अगर कुछ भी नहीं है ना घर में, अगर कोई माला ही नहीं है, मोती वगैरह कुछ भी नहीं, आप एक काम करो, आप एक रस्सी लो, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड क्लियर कट मेथड, एक रस्सी लो लंबा सा, और रस्सी में ना 107 नॉट बनाओ, गांठे, ओके। 107 टाइम्स आप गांठ को बनाओ। जैसे आई हैव अ थ्रेड, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये देखिए, जैसे इस थ्रेड को लिए आप, देखिए ऐसे करके गांठ बांधिए, ओके। 1 2 3 4 करके ऐसे ही गांठ बांधते चलिए। जैसे आपका 107 गांठ हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस दे के फिर आप 7 तक इधर तक बना दीजिए, और दोनों को कंबाइन करके एक बना दीजिए। ये आपका बड़ा वाला नॉट बन गया, जिस नॉट को आप काउंटिंग का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पकड़ लेंगे, और ये इटसेल्फ एक 8वीं नॉट का काम करेगा। तो ऐसे ही 108 नॉट्स का एक कुछ बना लीजिए, या तो आपके पास रुद्राक्ष का माला है तो भी बहुत अच्छा है। एंड
प्लीज चैंटिंग करिए ओम नमः शिवाय का। पाइसीज, आई एम सॉरी, आई एम डाइवर्टेड टू सम अदर एरिया, बट वो भी आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पता है आप ऐसी एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके जा रहे हो, आप एक ऐसी, आपका जो सरेंडर है ये इतनी मजबूत है, और इसके बदौलत आप जिस एरिया में जा रहे हो ना, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। ठीक है, थैंक यू गाइस, जिसके साथ ये रिजोनेट हो रहा है, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। प्लीज बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव ऑन द यूनिवर्स। ठीक है, आप ऊपर वाले के ऊपर बिलीव रखो। एंड अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, प्लीज कॉल मी इन माई नंबर, and all my WhatsApp details are given in the description. ठीक है, thank you, have a beautiful day and beautiful life ahead, Pisces.